जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, नागा साधु और अघोरी दोनों ही हिंदू धर्म में रहस्यमय साधु माने जाते हैं। दोनों ही वेशभूषा लगभग एक जैसी लगती है, लेकिन साधु के इन दोनों जमातों में काफ़ी अंतर है। आइए जानते हैं नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है और अघोरियों का महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो शिव की आराधना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की धार्मिक विविधता में नागा साधु और अघोरी दो ऐसे संत हैं जो अपनी अनूठी जीवन शैली और साधना पद्धति के कारण सदियों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। दोनों ही महादेव शिव के परम भक्त हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन इन दोनों के जीवन और साधना में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। आइए जानते हैं नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर है और अघोरियों का महाकुंभ में जाना क्यों वर्जित है, आपको बताते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। ये अधिकतर शैव या वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा अखाड़ों में होती है और वे वेदांत, ध्यान और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं, इसीलिए इन्हें नागा कहा जाता है। शरीर पर भस्म लगाना और कठोर तपस्या करना इनकी पहचान है। ये हिमालय, जंगलों और धार्मिक मेलों में रहते हैं। नागा साधु शाकाहारी होते हैं और संयमित जीवन जीते हैं। वहीं दूसरी ओर अघोरी तांत्रिक परंपरा से जुड़े हुए हैं और भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा करते हैं। ये मोक्ष के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी शमशान घाटों में रहते हैं और मृत्यु और अज्ञात तत्वों का गहन अध्ययन करते हैं। ये किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वह मांस हो या शराब। अघोरी सामाजिक रीति रिवाज से दूर रहते हैं और अपनी साधना में स्वतंत्र होते हैं। दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही है, लेकिन अघोरी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी रुचि रखते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते में एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। नागा साधु वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जबकि अघोरी तांत्रिक मार्ग पर। दोनों ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलते हैं और मोक्ष को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। कुंभ क्यों नहीं जाते हैं अघोरी, आइए जानते हैं। अघोरी साधु कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी साधना और जीवन शैली महाकुंभ के पारंपरिक तरीके से अलग होती है। अघोरी साधु हमेशा समाज से दूर अकेले रहकर साधना करना पसंद करते हैं। वे अपना ज़्यादातर समय शमशान घाटों, जंगलों या सुनसान जगहों पर बिताते हैं। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, जो अघोरियों के एकांत साधना में बाधा डालती है। अघोरी साधुओं की साधना बाहरी उत्सवों से ज़्यादा आंतरिक ध्यान और तांत्रिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होती है। अघोरी साधु मानते हैं कि शिव का साक्षात्कार शमशान और मृत्यु के करीब रहने से होता है। महाकुंभ में मुख्य और पवित्र नदियों में स्नान और पूजा पर होता है, लेकिन अघोरी साधु इन परंपराओं को नहीं अपनाते। उनका मानना है कि पवित्रता और मोक्ष बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से मिलती है। इसीलिए वे महाकुंभ जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाते और वो उससे दूर रहते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल शिव की आराधना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।